अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन पर जो आपको तवीज़ नज़र आ रहा है, इसको तवीज़ इश्क भी कहते हैं। ये तवीज़ किसी के दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा करनी हो, मोहब्बत की तड़प पैदा करनी हो, बेकरारी पैदा करनी हो, तो उस काम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। कोई आपसे मोहब्बत करता है लेकिन उसने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, किसी भी वजह से वो आपसे दूर होता जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो तड़प कर फिर आपकी तरफ ही लौटे, तब भी इस तवीज़ को लिखें, बहुत ज़बरदस्त है। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। रूहानी तौर पर आपको इजाज़त है। जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा होता है वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें, या आप कोई ऐसी वीडियो तलाश कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जो आपको नहीं मिल रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखता हूँ, तो जो ज़्यादा लोग लिखेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस टॉपिक पे तवीज़ बना दें, मैं ज़रूर बना दूँगा। ये तवीज़ किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं, लेकिन बावज़ू हालत में लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे, चाहे जो आपकी इस्तात हो। हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए लिखेंगे, नाजायज़ मोहब्बत के लिए आपने इसको नहीं लिखना, ये जहन में रखिएगा। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आब ज़मज़म घर पड़ा हुआ है तो उसमें अर्के गुलाब मिक्स कर लें, या उसमें ब्लैक स्याही मिक्स करके लिख लें, तब भी बहुत ज़बरदस्त है। वरना मजबूरी में फिर यही कि ब्लैक इंक वाला पेन यूज़ करेंगे, सादा कागज़ होगा जो दोनों साइड से सादा होगा, उस पर कोई हरफ कोई लफ्ज़ नहीं लिखा होगा, कोई लाइन नहीं लगी होगी, तब लिख सकते हैं। आपको तवीज़ समझाने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे से समझें, और आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ख़ुद लिखें। वीडियो पे जो भी तवीज़ अपलोड होते हैं वो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, फ़ोटोकॉपी उसकी नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपको तवीज़ की फ़ोटोकॉपी करानी मकसूद हो, मजबूरी आप नहीं लिख सकते, तो फिर किसी से लिखवाएंगे जो चाल के मुताबिक आपको लिख के दे और उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। किताबों से फ़ोटोकॉपी नहीं करवा सकते, या जो यूट्यूब पे डाले जाते हैं, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करवाएंगे, आपको ख़ुद लिखना पड़ेगा या किसी से लिखवाना पड़ेगा। आप अक्सर पीरों फ़कीरों से रब्ता करते होंगे, आमलीन हजरात यूट्यूब से देख के, यूट्यूब होती है, फेसबुक होती है, टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर कोई आपको गलत मशवरा देता है कि जी उसके साथ तो जादू हो गया है, तो जादू से ही इसकी काट होगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। या आपको कोई वो गैर शरई हरकत करने को कहता है, अक्सर मैं सुनने को मिलता है कि जी आपकी बॉडी पे लिखा गया है तवीज़, या आपकी बॉडी पे लिखा जाएगा, आप वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, तस्वीर पे कर सकते हैं, तो चीज़ें ये गैर शरई हैं, इनको कभी भी ना कीजिएगा। ये काम होना तो दूर की बात, आपका जो काम बन सकता है वो भी बिगाड़ देंगी। याद रखिएगा, काम तभी होना है जब अल्लाह ने कुन फरमाना है, लेकिन आप जायज़ तरीके से करें, शरन जो जायज़ हो उन तरीक़ों से करें, तो इस दुनिया में और आखिरत में आपकी जो आखिरत है वो भी बच सकती है। तो कभी भी जादू वाले के पास कभी मत जाइएगा। कोई भी इंसान जो आपको गैर शरई काम करने को बोलता है वो कभी मत कीजिएगा काइंडली। एक मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ आपको ऐसी वीडियो जो इस चैनल पे नहीं मिल रही उस चैनल पे मिल जाएं, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने एक खाका तैयार करना है, ठीक है। ये जैसे एक खाका बना होता है वैसे बना लें। सबसे पहले यहाँ पे अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद, ऊपर 7 8 6 लिख सकते हैं, या बिस्मिल्लाह भी लिख सकते हैं पूरी, लेकिन उसके बाद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद, ठीक है, 3 बार लिखना है खूबसूरत करके। उसके बाद या वदूदो या वदूदो या वदूदो लिखना है खूबसूरत करके। उसके बाद या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू, ठीक है, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये इधर आ जाएंगे आप, या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो। ज़ेर ज़बर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन
बनाएंगे, यहाँ पे स्टार बनाएंगे, यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस तरह आपने इस तवीज़ को फिल कर लेना है। अब तवीज़ फिल हो गया, लेकिन जैसे मैंने बताया खूबसूरत करके लिखेंगे, तो खूबसूरत करके जितना लिख सकते हैं उस तरह लिखना है। ज़बरदस्ती जल्दी में कोई गलती कोताही नहीं करनी। उसके बाद आपने दरमियान में, इस तवीज़ के दरमियान में जगह खाली है वहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हैं तो सबसे पहले अल हुब आएगा, ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर से ही, रेड से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अल हुब जिसके लिए तवीज़ बना रहे हैं, याद रखिएगा सबसे पहले मतलूब का नाम आएगा। मैं महबूब लिख देता हूँ, महबूब बिन माँ। अगर किसी औरत के लिए लिख रहे हैं तो महबूब बिनते माँ आएगा, बिनते ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बिनते लिखते हैं अगर लड़की के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अला हुब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, बिन माँ का नाम। अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, अगर औरत हैं तो यहाँ पे भी आप अपना नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप इसको किसी दोस्त के लिए भी बना सकते हैं। अगर कोई दोस्त नाराज़ है या किसी से दोस्ती है, लेकिन दोस्ती भी जायज़ हो, मर्द मर्द के लिए बना सकता है, औरत औरत के लिए, लेकिन शर्त यही है क्योंकि जो बुराई इस वक्त ज़माने में है, औरत औरत के साथ गैर शरई ताल्लुक़ रख के बैठी हुई है, मर्द मर्द के साथ भी रखते हैं, तो नाजायज़ नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल आपको रखना है, श्योर हैं आप, क्योंकि मेरा मकसद है आपको इल्म बताना, तवीज़ बताना, कोई वज़ाइफ बताना, कोई अमल बताना। साथ तंबीह इसलिए करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक तवीज़ मिला तो आप उसको गैर शरई काम के लिए भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। मेरा अपना फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको समझाऊँ जो चीज़ें नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो मेरी तरफ से ना रूहानी इजाज़त है, फिर इस दुनिया में और आखिरत में इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं, मैं नहीं हूँ। ये एक इल्म है, लेकिन इस इल्म में भी जो एक रेड लाइन लगाई गई है, आप उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये तवीज़ आपने बना लिया, जब नाम वगैरह लिख लिए तो इस तवीज़ को फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मोम जमा या टेप वगैरह कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। उसके बाद जो ख़वातीन लिखेंगी अपने ख़ामन के लिए, या किसी से निकाह का इरादा है, या किसी दोस्त के लिए, बहन के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, तो तवीज़ को फ़ोल्ड करके चमड़े में बना लें। अगर चमड़ा नहीं, चांदी का खोल ले लें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लें, लेकिन पहले टेप कर लीजिएगा। उसके बाद इस तवीज़ को अपनी राइट हैंड का जो मसल होता है, जिसे डोला कहते हैं, उस पर बांधें, किसी को नज़र ना आए और किसी को बताना नहीं है। इसी तरह जो मर्द हजरात होंगे जो इस तवीज़ को बनाएंगे, वो अपने लेफ़्ट हैंड का जो मसल होता है, जिसे डोला कहते हैं, उस पर बांधें। कोशिश करें वाशरूम जाने से पहले 100% ट्राई करनी है, आप उतार के रखें, बाद में वाशरूम से आके पहन सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ख़ास दिनों में ये औरतें तवीज़ नहीं लिखेंगी। आप इस तवीज़ को बना के इस तरह, जिस तरह समझाया, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिसके लिए लिखा है वो तड़प कर आपकी तरफ आएगा, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों के लिए आसानी फरमाए। हमारे जो एंड है, हमारा जो हमारा आखिरी दिन है, आखिरी लम्हा है, वो ईमान पे करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।